कहानी का नाम है सरकटी लाश। रात के 2 बज रहे थे। एक अलग ही डर मेरे जहन में दौड़ रहा था। मैं अपने हॉस्पिटल से निकलकर उस तरफ जाने लगा जहां पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को रखा जाता है। 3 दिन पहले एक सरकटी लाश इस मेडिकल हॉस्पिटल में आई थी और अब तक ना ही उसकी शिकायत हो पाई थी और ना ही कोई दावेदार अब तक उन्हें लेने आया था। पटना का वो मेडिकल हॉस्पिटल रोज दिन 10 से 15 इमरजेंसी केस आता ही रहता था। बहुतों को बचा लिया जाता था और बहुतों को चाहकर भी बचा नहीं पाते थे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही थी। उस पोस्टमार्टम रूम के आसपास रात में तरह तरह की आवाज आती ही रहती थी और कभी कभी रूह भी अपना वजूद किसी न किसी को दिखाती ही रहती थी। रात में 12 से 3 के बीच उस जगह कोई भी अकेले नहीं जाता था। आज रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद ऐसे ही मजाक मजाक में एक बाजी लग गई। जिस रूम में मैं रहता था मेरे साथ और भी 5 दोस्त रहते थे। बाजी के तहत मुझे आज रात 2 बजे अकेले उस पोस्टमार्टम रूम में जाकर उस सरकटी डेड बॉडी से उसका पट्टा जो उस डेड बॉडी की पहचान लगा था उसे लेके आना था। क्योंकि ये काफी यूनिक केस था तो सभी को पता था कि उसे 13 नंबर के शेल्फ में रखा गया था। जोश में आकर मैंने तो हामी भर दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था डर मेरे अंदर और भी हावी हो रहा था। जैसे ही 2 बजे मैं अपने हॉस्टल से एक टॉर्च और एक चाकू लेकर उस पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे डर और भी हावी होने जा रहा था। जैसे ही मैंने उस पोस्टमार्टम रूम के कमरे को खोला कि लाइट अचानक से कट हो गई। एकदम से अंधार हो गया। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से टॉर्च को स्विच ऑन किया, लेकिन वो जल ही नहीं रही थी। अपने हथेली पे 4-5 बार जोर जोर से टॉर्च को पटका, लेकिन वो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हॉस्टल से जब निकला था तभी तो टॉर्च जल रही थी। अचानक से उस कमरे का लाइट कुछ सेकंड के लिए चला, फिर बंद हो गया। अब मेरी धड़कन कई गुना तेज हो चुकी थी। मैं डर के मारे मैंने टॉर्च के पीछे वाले भाग को तुरंत खोलकर फिर से टाइट करने लगाया। इस बार वो टॉर्च जल गई। टॉर्च के जलते ही मैं अपना कदम उस कमरे के अंदर ले गया। सामने ही 13 नंबर का शेल्फ दिख रहा था। मैंने तेजी से अपना कदम बढ़ाकर उस शेल्फ के पास पहुंच गया। मैंने जल्दी से उस शेल्फ को बाहर की तरफ खींचा। उनके पैर पे और हाथ पे टैग लगा हुआ था। मैं जितना जल्दी उस टैग को लेकर उस कमरे से बाहर चला जाना चाह रहा था, मैंने तेजी से उसके पैर का वो टैग अपने चाकू से काट लिया। इतने में ही चोर की आवाज आई। ऐसा लगा किसी ने जोर से दरवाजा को बंद कर दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे की तरफ कर दी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे बगल में कोई खड़ा है। मैंने अपना टॉर्च को घुमाया, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। मैं अब उनके हाथ का टैग काटकर जैसे ही मुड़ा था, किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ कर लिया। मैं डर के मारे तुरंत ही अपना टॉर्च की रोशनी उस तरफ किया जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये वही सिरकटी लाश थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये देखकर मैं वही बेहोश हो गया। 3 मिनट बाद मेरे चारों दोस्तों ने मुझे होश में लाया। चारों मुस्कुरा रहे थे। मेरी अब हालत ही खराब हो रही थी। उसमें एक साथी बोल पड़ा, अबे महेश, अब तो उठ जा, निकल 13 नंबर शेल्फ से। महेश कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसमें एक सफेद कफन को हटाया। उस शेल्फ में वही सिरकटी लाश थी। उस 13 नंबर शेल्फ में सिरकटी लाश देखकर अब उन चारों की हालत खराब हो रही थी। 6 घंटे पहले महेश ने मुझे ये बात बता दी थी कि आज हम 5 ने मिलकर ये प्लानिंग की है। 13 नंबर शेल्फ में मैं खुद सरकटी लाश की जगह रहूंगा और उस सरकटी लाश को 19 नंबर शेल्फ में